लगभग 6 महीने बाद मेरे पास 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एडिटिंग में बहुत टाइम लग जाता है। रात में 2-2 3-3 भी बज जाते थे क्योंकि उतना नॉलेज नहीं थी कि कैसे हम वीडियो को बनाएं, कैसे करें, गलतियां भी होती थी। इतना लोगों ने मुझे पसंद किया कि हर महीने मतलब इन अ मंथ 1 मिलियन सब्सक्राइबर। यूट्यूब की जो सेकंड चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी। उसकी कॉमेडी चैनल अच्छा चल रहा है, उसका ये डांस का अच्छा चल रहा है तो हम भी वही शुरू कर देते हैं। लेकिन अब उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल सकता कि अगर आप अपना चैनल स्टार्ट करने जा रहे हैं तो ये ज़रूर देखिए। मैं यूपी के एक छोटे शहर अलीगढ़ की लड़की, जिसके यहाँ सिर्फ यही समझाया जाता है कि अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो और बस शादी करो और अपना घर बसा लो। हम सभी की जो छोटे शहर के हम बच्चे होते हैं, ज़्यादातर हमें यही शिक्षा दी जाती है और हम समझते हैं बस हमारी यही दुनिया है। लेकिन मेरी ये छोटी सी दुनिया कब इतनी बड़ी दुनिया बन गई मुझे पता ही नहीं चला। मैंने कदम रखा सोशल मीडिया में और यूट्यूब ने आज मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया कि यूट्यूब का खुद मेरे पास ब्रॉडकास्ट के लिए कॉल आई और उसके बाद मुझे फैन फेस्ट में भी उन्होंने हाईलाइट किया। साथ ही साथ मुझे क्रिएटर कैंप का भी मौका दिया, जहां मैंने ग्रोइंग यूट्यूबर्स को ये बताया कि किस तरीके से आप भी अपना एक बढ़िया यूट्यूब सफर स्टार्ट कर सकते हैं और लाखों रुपए घर बैठे कमा सकते हैं, लेकिन अपनी मेहनत के साथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पारुल। आपने मुझे यूट्यूब पर बहुत बार देखा होगा मेरे कुकिंग चैनल कुक विद पारुल में, और आपने मेरी बहुत सारी रेसिपीज बनाई भी होंगी। उसके पीछे है एक बहुत लंबी कहानी जो आज मैं आपके साथ पेश करने जा रही हूँ, जहां पर आप ये देख पाएंगे कि एक छोटे से शहर हो या पढ़ाई लिखाई कम हो या ज्यादा, वो मैटर बिल्कुल भी नहीं करता। मैटर करती है आपकी मेहनत और आपकी स्किल्स। जो आपका पैशन है उसे कोई रोक नहीं सकता। तो आज मैं आपको अपना सफर बताती हूँ कि कैसे मैंने कुक विद पारुल स्टार्ट किया और आज मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। यानी आप सभी लोग मेरी बहुत ही अच्छी और सुंदर फैमिली है। तो मैं एक छोटे से शहर अलीगढ़ से बिलोंग करती हूँ, जो कि एक उत्तर प्रदेश में छोटी जगह है, जहाँ पर मैंने पढ़ाई लिखाई की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से और मैंने किया वहाँ से एमबीए। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम सभी मिडिल क्लास जो फैमिलीज होती हैं वहाँ पर जनरली यही होता है कि बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है और माँ ये शिक्षा देती है कि अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके अपना घर गृहस्थी बसाओ, उसके लिए हम लोग को अच्छा खाना पीना सब बनाना आना चाहिए। वैसे मेरे घर में मेरे पापा और मम्मी दोनों लोग बहुत ही अच्छे कुक हैं, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तो बचपन से मैंने अपनी माँ को देखा खाना बनाते हुए, तो कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट मेरे अंदर भी आ गया। तो मैं क्लास 6 में थी जब पहली बार मैंने किचन में कुछ छोटी सी चीज बनाई और धीरे धीरे करके वो इंटरेस्ट मेरा डेवलप होने लगा। लेकिन मैंने किया एमबीए, तो कहीं ना कहीं मुझे हमेशा रहता था कि मुझे कुछ बड़ी कंपनी में काम करना है। लेकिन अलीगढ़ की होने की वजह से मुझे ज्यादा एक्सपोजर भी नहीं था, उतनी हिम्मत भी नहीं थी कि कहीं बाहर जाकर या हॉस्टल में रह के कुछ कर सकूं। शादी हो गई और 2005 में जब शादी हुई उसके बाद मैं आ गई बैंगलोर। यहाँ से मेरी जिंदगी का एक दूसरा ही पन्ना शुरू हुआ, जहां पर शादी हो जाने के बाद मैंने सबसे पहले 2 साल नौकरी की बैंगलोर में एमएनसी कंपनीज में। उसके बाद मेरी लाइफ का सेकंड फेज स्टार्ट हुआ जब मेरा छोटा बेबी हुआ। लेकिन अचानक कहीं ना कहीं फिर एक और टर्न आया। वो टर्न ऐसा था कि जिसने हमारी जिंदगी को ही बदल के रख दिया, और शायद उस टर्न की वजह से आज मैं यूट्यूब चैनल पर हूँ और सोशल मीडिया पर हूँ। वो टर्न आप लोग भी जानना चाहेंगे कि क्या हुआ। मेरा छोटा बेबी जब हुआ उस वक्त तक हम लोग बहुत ही खुश थे, कोई परेशानी नहीं थी। अचानक जो मेरा बच्चा था उसमें 2.5 साल का होने पर अचानक बोलना उसका बंद हो गया। हमारी समझ नहीं आया क्योंकि पहला बच्चा था, हम लोगों ने भी उतना समझ नहीं सके कि क्या प्रॉब्लम हुई। जब मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया तो मतलब समझिए कि ऐसा हो गया कि पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई हो। थेरेपीज़ इतनी सारी बता दी कि टाइम लगेगा, पता नहीं बच्चा ठीक होगा या नहीं होगा। इतनी सारे प्रॉब्लम्स, और अब इसको हम कैसे डील करें। बहुत पैसे की भी ज़रूरत थी, बहुत बच्चे के साथ मेहनत करने की ज़रूरत थी। मेरे हस्बैंड और मैंने रात दिन मेहनत की और उसको स्पीच के सेशंस, थेरेपीज़ पर जाते थे लेकर, घर पर सिखाते थे। उसके लिए मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। सब कुछ सिर्फ़ मेरे हस्बैंड देख रहे थे। लेकिन वो बोलते हैं ना कि जब आप ऐसी चीज़ों के लिए बच्चे के साथ मेहनत करनी है, उसकी थेरेपीज़ करानी है, सेशंस दिलाने हैं, तो उसके लिए पैसा होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अब ये था कि मैं अगर नौकरी करती हूँ तो मैं अपने बच्चे को ठीक नहीं कर सकती, और मैं अगर घर में रहूँगी तो फिर मैं बच्चे का इलाज कैसे करवाऊँ? मुझे पैसे की भी ज़रूरत थी, बहुत पैसा खर्च होता था उसकी थेरेपीज़, उसके ट्रीटमेंट पर। तब फिर बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेस हो गई थी और मैं समझ नहीं पा रही थी कि हम पैसों का इंतज़ाम कैसे करें कि हम उसकी डॉक्टर की फ़ीस और इतना-इतना एक्सपेंसेस जो पर डे का होता है, उसे उठा पाएँ। तब मैंने मतलब
सर्च करना शुरू किया कि मैं क्या ऐसा कर सकती हूँ कि मैं घर पर भी रहूँ और अपने बच्चे को समय भी दे सकूँ। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे सजेस्ट किया कि तुमने एमबीए भी किया हुआ है, तुम खाना इतना अच्छा बनाती हो, तुम्हें इतना शौक है अच्छी-अच्छी डिशेज़ बनाने का, क्यों ना तुम अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो। तब तो मुझे सुनकर ऐसा लगा मैं कैसे स्टार्ट करूँगी? मुझे कोई इतना सारा बनाना नहीं आता है या फिर मैं इस चीज़ को बताऊँगी कैसे लोगों को? ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? और इससे हम ऐसे पैसे कैसे कमाएँगे? लेकिन धीरे-धीरे करके जब मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम स्टार्ट करो, हम देखते हैं, कोशिश करते हैं, अच्छा चलेगा तो ठीक है, कोशिश करने में क्या जाता है? तो फिर मुझे भी लगा कि क्योंकि कोई होप नहीं थी किसी और चीज़ की, तो मुझे भी लगा कि यहाँ पर मेरी जो बोलने की स्किल्स है वो भी यूज़ होंगी। मैं चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाती हूँ, वो भी फुलफ़िल हो जाएगा। मैं घर में भी रहूँगी और जो मेरा सबसे बड़ा पैशन है कुकिंग, वो भी यूज़ हो जाएगा। एक तो ये चीज़ थी, दूसरी चीज़ ये थी कि जब हम खाना बनाते थे उस टाइम पर, कुछ नई डिश बनानी हो, सपोज़ मलाई कोफ्ता या कढ़ाई पनीर, तो हम बड़े-बड़े शेफ़्स के वीडियोज़ देखते हैं, फिर कहीं न कहीं थोड़े-से घबरा जाते थे। पता नहीं ये चीज़ सही बनेगी नहीं, ये मेजरिंग कप जो बताया है 3/4 मैंने ठीक लिया है या नहीं। तो हमेशा लगता था कोई एक ऐसा चैनल होना चाहिए यूट्यूब पर कुकिंग का कि जहाँ पर जैसे मम्मी लोग बताते हैं ना कटोरी से, कप से, चम्मच से, ऐसे कोई समझाए, घर के सामान से एक बढ़िया डिश तैयार हो जाए, उसके लिए ज़्यादा सामान बाज़ार से ना लाना पड़े। तो मतलब मैं हमेशा चाहती थी कि ऐसा चैनल होना चाहिए। तो इस तरीके से मेरा ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप ये देखिए कि आपकी लाइफ में सबसे बड़ा योगदान किस चीज़ का है? मतलब आपका पैशन क्या है? पैशन वो चीज़ होती है, आधी रात में भी आपको कोई उठा दे और बोले ये काम कर दो, आप खुशी से तैयार हो जाए करने के लिए, थके नहीं, उसको कहा जाता है पैशन। अगर आप उसको लेकर कोई भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं, तो आप अपने यूट्यूब चैनल में 100% सक्सेस पाएँगे, क्योंकि वो आपके अंदर की स्किल होती है, जिसको आप लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, उसमें आप बेहतर कर सकते हैं। अभी आजकल क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि उसकी कॉमेडी चैनल अच्छा चल रहा है, उसका ये डांस का अच्छा चल रहा है, तो हम भी वही शुरू कर देते हैं। लेकिन आप उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल सकता, क्योंकि वो आपका पैशन नहीं है। उसको आप एज़ अ बर्डन बनाएँगे। जब वो चैनल स्टार्ट करेंगे, तो लगेगा कि आज एक वीडियो बनाई है, अब मैं हफ्ते में 2 ही बनाऊँगा, बहुत मुश्किल हो जाती है, ये हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने बताया कि मेरा कुकिंग एक पैशन था, वो मुझे हमेशा से मैंने बचपन से अपनी मम्मी को, अपने पापा को देखा, वही चीज़ मेरे अंदर भी आई। तो जब मैं कुकिंग के लिए, आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने जब यूट्यूब पे वीडियोज़ में, आपने देखा होगा कि मैं 5 वीडियो पर वीक डालती हूँ, तो उसमें मेरा पैशन होता है कि मुझे आधी रात में भी कोई अगर 2 बजे बोलता है कि शूट करना है, तो मैं रेडी हो जाती हूँ और मैंने लॉकडाउन में किया भी। तो वही चीज़ मैं नए यूट्यूबर्स को बोलना चाहूँगी कि अगर आप अपना चैनल स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ये ज़रूर देखिए कि आपका पैशन क्या है। आप किस चीज़ को लेकर बहुत अच्छी तरीके से लोगों के सामने पेश कर सकते हैं, जिससे लोग उसे लाइक करें और आपको बढ़िया व्यूज़ मिलें। तो ये एक बहुत बड़ी टिप है मेरी तरफ से, अगर आप नए यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने जा रहे हैं तो। तो इस तरीके से मेरी जर्नी शुरू हुई कुक विद पारुल की। तो जब मैंने फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पर डाली, तो मुझे था कि बहुत अच्छे से व्यूज़ आ जाएँगे, जैसे सबको रहता है। हम में से कोई भी यूट्यूब चैनल जब स्टार्ट करता है, तो हमको रहता है कि पहले ही 1-2 वीडियोज़ पे ही बस व्यू आने लगेंगे और यूट्यूब चैनल एकदम चल पड़ेगा। तो वैसा मैंने भी सोचा कि अच्छे से व्यूज़ आ जाएँगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एडिटिंग में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि शुरू में तो मुझे ये भी नहीं पता था कि कैमरे से मैं बनाऊँ, कैमकॉर्डर से बनाऊँ या मोबाइल से बनाऊँ। तो एक सिंपल छोटा-सा मेरे पास कैमकॉर्डर था, उससे मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया और लाइट्स की तो कोई नॉलेज ही नहीं थी। कुछ भी ज़्यादा पता नहीं था। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, मुझे एनालिटिक्स भी नहीं पता था कि एनालिटिक्स भी कोई चीज़ होती है, जहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे व्यूज़ कैसे बढ़ रहे हैं या हमारा रेवेन्यू कैसे आएगा, कुछ भी नहीं पता था। बस सिर्फ़ शुरू कर दिया और मेहनत करते गए। तो इस तरह से फिर मैंने जब यूट्यूब वीडियोज़ बनाने शुरू किए, अब मेरे लिए ये चैलेंज था कि मुझे अपने बच्चे को भी देखना था। तो दिन का टाइम उसे थेरेपी पे और डॉक्टर्स के पास लेकर जाना पड़ता था। आते-आते वक़्त तक शाम हो जाती थी, तो समझ नहीं आता था कि अब ये यूट्यूब वीडियोज़ मैं शूट कब करूँ? तो जब मैं रात को बच्चे को सुला देती थी, साढ़े 9 10 बजे वो जब सो जाता था बच्चा बेटा मेरा, उसके बाद मैं वीडियो शूट करना स्टार्ट करती थी। फिर मुझे रात में 2-2 3-3 भी बज जाते थे, क्योंकि उतना नॉलेज नहीं थी कि कैसे हम वीडियो को बनाएँ, कैसे करें, गलतियाँ भी होती थी। तो उनको रेक्टिफ़ाई करना, सब चीज़ों को प्रॉपर तरीके से बताना, तो रात के 3-3 बजे तक मैं इस तरह से मेरा शेड्यूल चलता था। दिन में मैं बच्चे को देखती थी, फिर रात में मैं वीडियो शूट करती थी और फिर मैं इस तरह से यूट्यूब पर हफ़्ते में 2 वीडियोज़ के करीब डालना मैंने स्टार्ट किया और लगभग 6 महीने बाद मेरे पास 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे। और फिर मेरा मोटिवेशन इसी तरह इम्प्रूव होता गया, क्योंकि साथ ही साथ मुझे खुशी हो रही थी कि मैं अपने बच्चे को भी समय दे पा रही हूँ। तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि जिससे अगर आप
के अंदर अगर स्किल्स हैं, पैशन है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर मैं ये अपने पैशन का चैनल स्टार्ट नहीं करती, कोई डांसिंग का या किसी एजुकेशन या सिंपल कॉमेडी या कुछ भी मैं और स्टार्ट करती, तो शायद ये वीडियो फिर रात में नहीं बन पाते। फिर वो मैं थक जाती, मैं सोचती टाइम तो मिला नहीं है, रहने दो आज वीडियो नहीं डालते। तो यूट्यूब की जो सेकंड चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी। आप कितने वीडियो पर वीक या पर डे जो भी आपने सेट किया है डाल सकते हैं और उसी को मेंटेन कर सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है यूट्यूब पर। हफ्ते में 2 वीडियो, हफ्ते में या फिर 3 वीडियो, क्योंकि आपकी ऑडियंस उसी तरह से आपको देखना चाहती है। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि जब आप चैनल स्टार्ट करें तो उसी चीज़ पे स्टार्ट करें जिसमें आपका पैशन हो, जिससे आप थके नहीं। तो अगर आपने 3 वीडियोज़ का रखा हुआ है पर वीक, तो 3 वीडियोज़ को मेंटेन करके चलिए। फीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन यूट्यूब इन सस्टेन्ड फॉर्म। तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये नहीं आज आपने 1 डाला, उसके बाद आप थक गए और फिर आप सोच रहे हैं कि नहीं अब मैं 2 हफ्ते बाद बनाऊँगी, मेरा तो बन ही नहीं पाया। तो लोग बोलते हैं ना कि मेरा यूट्यूब चैनल नहीं चल पा रहा है, मैं भी स्टार्ट करना चाहता हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो इस चीज़ को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको वीक में कितने वीडियोज़ डालने हैं। अगर 2 वीडियोज़ आपके लिए सफिशिएंटली आप अच्छे से बना पाते हैं, उतनी ही कीजिए और इसी तरह फिर उसको मेंटेन कीजिए कि मुझे हर वीक 2 वीडियो डालने हैं। तो डेफिनिटली यू विल गेन मोर सब्सक्राइबर एंड व्यूज़। तो जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए तो मुझे और मोटिवेशन आने लगा। आप सबसे मुझे बहुत ही ज़्यादा एप्रिशिएटिंग कमेंट्स आने लगे कि पारुल बहुत अच्छी बनी मेरी डिश। तो मुझे कहीं न कहीं और ज़्यादा मेहनत करने को खुशी मिलती थी जब मैं वीडियोज़ बनाती थी कि लोग लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। मुझे कमेंट आते हैं कि मेरे बच्चे को इतना पसंद आया कि उसने पूरी प्लेट साफ कर दी। तो मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या होगी। और मैं धीरे-धीरे करके आपके लिए बेस्ट से बेस्ट रेसिपीज़ सिंपल तरीके से अब बनाने लगी और इस तरीके से चलता रहा। तो 2 साल तक मेरे पास ना तो कोई टीम थी, मैं, मेरे हस्बैंड, हम लोग लगातार मेहनत करते रहे। मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा, सारा बैकएंड वर्क वही देखते थे और वीडियोज़ जो है मैं बनाती थी। और सिंपल कैमरे से सिंपल हमने लाइट्स लगा रखी थी, एलईडी लाइट्स सिंपल वाली। कुछ भी ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई स्टूडियो सेटअप था। सिंपल तरीके से हमारा 2 साल ऐसे ही काम चलता रहा और धीरे-धीरे करके 1 ईयर में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी मेरे हो गए। लॉकडाउन में जब वीडियोज़ मैंने बनाए, उस टाइम पर तो इतना लोगों ने मुझे पसंद किया, इतनी रेसिपीज़ मेरी बनाई गई कि हर महीने मतलब इन अ मंथ 1 मिलियन सब्सक्राइबर। इस तरह से लोगों ने प्यार दिया मुझे कि मेरे बढ़ते चले गए सब्सक्राइबर और मुझे यूट्यूब से खुद मेरी मैनेजर की कॉल आई कि आपको ब्रॉडकास्ट में हाइलाइट किया जा रहा है। तो वो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट की बात थी कि खुद यूट्यूब मुझे हाइलाइट करना चाहता है ब्रॉडकास्ट में। उसके बाद मुझे यूट्यूब ने मौका दिया फैन फेस्ट का, जिसके जो हर यूट्यूबर का सपना होता है फैन फेस्ट में आना। साथ के साथ मुझे एडवाइज़री पैनल में लिया और क्रिएटर कैंप का पार्ट बनाया है, जहाँ मुझे उन्होंने बोला कि मैं ग्रोइंग जो आने वाले यूट्यूबर्स हैं, उन्हें सजेस्ट करूँ कि किस तरह से वो अपना चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरा मोटिवेशन बढ़ता गया, साथ के साथ मेरे बच्चे में भी इम्प्रूवमेंट आने लगा और वो सिंपल एक अच्छे स्कूल जाने लगा। उसके बाद फिर हमने सोचा कि अब एक टाइम आ गया है कि लोग बहुत लाइक करते हैं चीज़ों को, हम हैंडल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि प्लेटफ़ॉर्म्स बढ़ जाते हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, पिंटरेस्ट है, सब जगह आपको मेंटेन करना पड़ता है। तो उसके लिए फिर हमने टीम हायर की, छोटी-सी टीम, सिंपल 2 से 3 लोगों की, कि कोई एक एडिटिंग कर दे और इंस्टाग्राम देख ले। इस तरीके से हमने एक टीम हायर की, जो मुझे हेल्प भी करती थी, साथ के साथ एडिटिंग वगैरह भी मेरे वीडियोज़ करते थे। तो जिससे मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा समय मिल पाता था मेरी हेल्प करने में। तो इस तरीके से अब छोटी-सी टीम है, मैनेज कर पा रहे हैं और बहुत ही खुशी होती है जब मैं आपके लिए वीडियोज़ बनाती हूँ और आप लोग लाइक करते हैं। आपके कमेंट्स मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, जो मुझे मोटिवेशन देते हैं। जब मैं पढ़ती हूँ कि आपने वो रेसिपी बनाई और आपकी बहुत ही बढ़िया बनी, सबने बहुत तारीफ़ की। तो इस तरीके से चल रहा है और अभी रिसेंटली मुझे फोर्ब्स इंडिया में 100 डिजिटल स्टार में मेरा नाम आया है, जो कि मेरे लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है और ये सब हो पाया आप सभी लोगों की वजह से। सेकंड, अभी मुझे रिसेंटली मिला है ड्रूल वर्दी फूड क्रिएटर अवार्ड 2023 फ्रॉम पिंक विला एंड मैड इन्फ्लुएंस। तो इस तरीके से मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, एक छोटे से शहर अलीगढ़ की लड़की आज इतने सारे लोगों के बीच में। तो कभी-कभी विश्वास ही नहीं होता। मैं थैंक्स करना चाहूँगी भगवान को, मेरे व्यूअर्स को, कि जिनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं आपको भी यही बोलना चाहूँगी कि आप अगर अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सोचिए मत, जो आपकी स्किल्स, जो आपका पैशन है, उसको लेकर के आप वीडियोज़ बनाइए और फिक्स कर लीजिए कि आपको कितने वीडियोज़ इन अ वीक बनाने हैं। तो बस उस तरह आप शुरू हो जाइए, सोचिए मत। यूट्यूब सबको बहुत अच्छा मौका देता है। क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं
और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें। और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है, इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देना चाहते हैं और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। तो इंतजार किस बात का है? आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। क्लिक द लिंक नाउ।